गाजा में इजरायली हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 8 की मौत जबालिया में एक घर पर हमले में हुई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। जो लोग इस तरह के हमलों से बच भी रहे हैं, उनके सामने भूख मौत बनकर खड़ी है। राहत बांटने की नई व्यवस्था भी गाजा के लिए जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि कहीं भगदड़ मच रही है तो कहीं लूटपाट हो रही है। ये गाजा का ज़वाइदा शहर है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक गोदाम है, जिस पर सैकड़ों लोगों ने हल्ला बोल दिया है और आटे की बोरियां लूट ले गए। एक दूसरे को धक्का देते हुए लोगों ने 25 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा बोरियां लूटने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि बोरियां लूटने की भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले कल राहत का सामान लेने पहुंचे लोगों पर इजरायल की सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी थी, क्योंकि एक राहत केंद्र के पास सामान लेने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई तो उस पर फायरिंग की गई और एक शख्स की इसमें भी मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए। राहत बांटने के नए सिस्टम को लेकर निशाने पर आए इजरायल ने गुरुवार को इंटरनेशनल मीडिया को केरम शालोम बॉर्डर क्रॉसिंग पर ले जाकर राहत अभियान के बारे में बताया। इजरायल का कहना है कि वो गाजा के लिए सप्लाई दे रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां उस सप्लाई को नहीं ले रही हैं। इस बीच हमास के हवाले से एक राहत की खबर है कि वो गाजा में सीज फायर के लिए पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक समझौते के करीब पहुंच गया है। इसमें 10 इजरायली बंधकों की रिहाई और जिनकी मौत हो चुकी है, उनके शव इजरायल को सौंपने की बात है। इजरायल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उसने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला करके देश की विमान सेवा यमनिया के बचे आखिरी विमान को भी तबाह कर दिया। ये विमान हज के लिए लोगों को लेकर सऊदी अरब जाने वाला था। यमनिया के पास 4 विमान हुआ करते थे। 3 विमान उसने 6 मई के हमले में तबाह कर दिए थे और रनवे को बर्बाद कर दिया था। यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता है। इसे लेकर इजरायल ईरान को चेतावनी देता रहता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील की कोशिश चल रही है।